नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हर खबर आप तक। और हमारी मौजूदगी अभी चामुंडा माता मंदिर के पास है, जो डीएम स्कूल के पास स्थित है। इस मंदिर के विकास को लेकर यहाँ के युवा जिस तरह से अपना दिखा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लोगों से हम जानना चाहेंगे कि विकास आखिर यहाँ इतने समय से क्यों अधूरा है। शेखपुरा एक हिस्टोरिकल पैलेस रहा है। शेखपुरा का इतिहास है कि यहाँ बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े शिवलिंग की उत्पत्ति होती है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। कई एक जगह ऐसा है। आज हम चामुंडा माता मंदिर के बारे में विशेष तौर पर जानेंगे। हमारे साथ मुख्य रूप से मौजूद हैं अरुण जी। अरुण जी, बताएं कि आखिर ये मंदिर विकास से अछूता क्यों है? अछूता क्यों है, ये तो हम लोग बार बार प्रशासन को भी इंडिकेट किए कि देखिए ये महाभारत काल का यहाँ हिडिंबा आया करते थे हमेशा। लेकिन 2-3 बार हम लोग मीडिया के माध्यम से बोले कि यहाँ पानी का बहुत कष्ट है। देखिए पर्यटक के रूप में ये 2 चीज़ है। हम लोग कैंपेन चलाए थे स्वास्थ्य और धर्म के लिए। ये धर्म भी हो जाता है, पहाड़ पर चढ़ाई करने से शरीर स्वस्थ भी हो जाता है। और पर्यटक तो है चारों तरफ। जो दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, क्यों ना हम लोग शेखपुरा में ही पर्यटक अगर सारे सुविधा रहे तो पर्यटक मना में क्यों दूसरा जगह जाए। प्रशासन से हम लोग कहते हैं कि यहाँ लाइन, पानी, बिजली का, पानी का तो घोर आवश्यकता है। इसलिए आप प्रशासन से हम नम्र निवेदन करते हैं कि यहाँ 2 चीज़, बिजली और पानी का व्यवस्था। और चढ़ने में बेचारे कितना कठिनाई होता है। ये श्रद्धालुओं को हम लोग जानते हैं, कोई सामान पहुँचाना रहता है तो दिक्कत होता है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि यहाँ ये 3 सुविधा दे दी जाए। इसके लिए मैं सब श्रद्धालु आपका आभारी रहूँगा। तो ये तो व्यवस्थाओं की बात है सर, कि व्यवस्थाएं ठीक है, जिला प्रशासन करवाएगी नहीं करवाएगी वो बात की मुद्दा है। वो सामाजिक स्तर पर भी विकास का काम होता है, जो कि सहयोग से होता है। बहरहाल यहाँ की ज़रूरत सबसे पहले यहाँ का जानना ये चाहेगी जनता कि आप यहाँ मंदिर तक का खोज कैसे किए, आखिर यहाँ मंदिर कैसे बना। क्योंकि हिस्टोरिकल जान रहे हैं कि इतिहास शेखपुरा का बहुत लंबा चौड़ा है। कैसे मंदिर की उत्पत्ति हुई है? मंदिर का एक अहियापुर के महात्मा जी थे रंजीत कुमार, वो आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने पहाड़ पर ही, वो हिमालय भी जा चुके, खोज करते रहते थे। तो उनको यहाँ कुछ उनको एहसास हुआ कि यहाँ कुछ पहले भी कुछ था। फिर उन्होंने वो एक राहुलेश्वरानंद गुरुजी सिद्धाश्रम शिष्य मंडली के गुरुजी से हिमालय में मिले। फिर उनकी जानकारी सारा चीज़ व्यवस्था हुआ कि यहाँ हिडिंबा आया करती थी। यहाँ पहले भी यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पिंड था चामुंडा माता का। फिर वही खोज किए, उन्हीं का सपना था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कुछ दिन पहले मैंने देहांत हो गए। लेकिन उनका शिष्य जो भी था वो उसका स्टार्ट किया ड्रीम का, उनका सपना साकार करने के लिए। बहुत तो कठिन परिश्रम लगा। 2-3 बार मूर्ति मंदिर टूट गया। फिर भी धीरे धीरे पहाड़ पर एक ईंटा लगाना कितना मुश्किल चीज़ है, जो करता वही जानता है। एक ईंटा 5-5 ईंटा कर कर के मजदूर से, लेबर से धीरे धीरे बन के आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अगर मेरी जानकारी सही है तो यहाँ के अभी मंदिर निर्माण में 20 युवाओं का योगदान है। वो युवा कहाँ के हैं और कौन है? 20 युवा तो हम लोग का, देखिए जैसे कि हम लोग का कराटे टीम का जो अशोक सर हैं वो हैं, लालबाग का कुल नवयुवक वर्ग है। वो सब युवा, वो कंधा पर सारा चीज़, मूर्ति या पाइप या बिछाना, मीलों का पत्थर है, ये मीलों का पत्थर है। लेकिन उन लोगों ने ये मुकाम हासिल करके आज मंदिर का निर्माण कर दिया है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज वो मंदिर के निर्माण में कर देने के कारण ये सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ पूजा करने आते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, हिस्टोरिकल पैलेस रहा है शेखपुरा, इतिहास है यहाँ का कि यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद भी होंगे। तो आज चामुंडा माता मंदिर का यहाँ उद्गम हुआ है, लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? यह द्वापर कालीन मंदिर है। यहाँ हिडिंब की बहन हिडिंब का यहाँ शासन था। और उस समय उसकी बहन हिडिंब माँ चामुंडा का पूजा किया करती थी। जब कौन थी हिडिंबा? कौन थी हिडिंबा? जो हिडिंब यहाँ का राक्षस राजा था, उसकी बहन थी। उसके बाद जब पांडव वनवास में आए तो यहाँ एक
आने के क्रम में हिडिंब का विवाह, गंधर्व विवाह भीष्म के साथ हुआ था। और भीष्म के साथ जब विवाह हुआ तो आपको गिरहिंडा पहाड़ जो कामेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पर भीम के द्वारा शिवलिंग का स्थापना किया गया। तो क्या कामेश्वर नाथ मंदिर से इसको टैगेट किया जा सकता हाँ, है? एकदम टैगेट किया जा सकता है, क्योंकि हिडिंबा के साथ भीम का गंधर्व विवाह हुआ, भीम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई और विवाह पूर्व हिडिंबा के द्वारा यहाँ चामुंडा माता का पूजा किया जाता था। उसके बाद हिडिंब जो है अपने माता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य का बलि दिया करती थी। जब यह बात भीम को मालूम हुआ तो एक गांव में रुके हुए थे, तो उन्होंने जब जिस घर में रुके हुए थे वहीं के बालक को बलि पड़ना था, तब भीम ने कहे कि हम तुम्हारे बदले मैं चलूँगा। और जब यहाँ आए तो हिडिंब के सामने जब आए तो घटोत्कच लेकर के आया था, तो कहा कि ये क्या तुम किए हो। हिडिंब बोली कि ये तुम क्या किए, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं। तो उसी समय भीम ने संकल्प लिया हिडिंबा से कि तुमको यहाँ बलि नहीं देना है, और तब से माता वैष्णव हो गई और यहाँ बलि पड़ना बंद हो गया। कालांतर में बहुत सारे आए गए लोग, बदलते गए, लेकिन माता का पूजा कमोबेश यहाँ होते रहा। हाल के दिनों में ग्रामीणों के द्वारा जो बुजुर्ग अभी आते हैं, 80 वर्ष के हैं, वासुदेव बाबू, वो कहते हैं कि हम अपने दादाजी के साथ आते थे यहाँ पूजा करने के लिए हर एक पूर्णिमा को। बीच में अहियापुर निवासी रंजीत जी थे जो साधना में लिप्त रहते थे, उन्होंने इसका विशेष पहचान किया। राहुलेश्वरानंद जी ने स्पष्ट किया कि नहीं, यहीं चामुंडा माता है और यहीं पर हिडिंबा पूजा किया करती थी। तब से और लोग बढ़ गए हैं। तो चलिए, और लोग यहाँ बढ़ गए हैं, भीड़ काफ़ी बढ़ने लग गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे सर यहाँ के विषय? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, और हम सब हर एक मंगलवार को हम हैं, हमारे साथी देवनंदन जी, मलक जी, सभी आते हैं। और हम पहले भी बताएं कि यहाँ बहुत 10-15 की संख्या से शुरुआत किए हैं, आज तो 400-500 की संख्या में है। तो यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धार्मिक के दृष्टिकोण से दोनों तरह से यहाँ बहुत अच्छा है। और जो भी यहाँ का कार्यकर्ता और हमारे अरुण भाई यार हैं, काफ़ी निरंतर प्रयास में रहते हैं। अभी यहाँ कुछ समस्या है जो कि यहाँ का जिला प्रशासन और हमारे स्थानीय विधायक, नगर परिषद अध्यक्ष, ये सब अगर विशेष रूप से यहाँ ध्यान दे दे तो शायद वो समस्या दूर हो जाए। और वो समस्या है मुख्य रूप से पानी का। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से आप पहले भी न्यूज़ चला चुके हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। आप देखे होंगे कि पानी के लिए सब कैसे तितर बितर इधर उधर हो रहे थे, और रास्ता तो कठिन है ही, चढ़ाई है, मान लीजिए हज़ारों फीट ऊंचा है। तो मुख्य रूप से पानी और रास्ता, ये दो चीज़ अगर करा दिया जाए, स्थानीय विधायक, ये आपका सांसद महोदय हैं, डीएम साहब अगर चाह लेंगे तो 2 दिन में काम चालू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं इस मुहिम से जुड़े, हम चाहेंगे कि जुड़कर और यहाँ जो है व्यवस्थित करने का काम करें ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो। धन्यवाद। श्रद्धालुओं को सुविधा हो। बहरहाल युवा भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आज मंदिर में आप पहुँचे हैं जी, क्या लग रहा है यहाँ देख के, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग स्टार्टिंग से आ रहे हैं यहाँ मंदिर में। हम लोग जो सब युवा लोग सब जो आज स्टार्ट किए थे उसी समय से हम आ रहे हैं। नाम क्या है? मेरा शंभू कुमार नाम हुआ। शंभू जी, आप यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप स्टार्ट से यहाँ आ रहे हैं, स्टार्टिंग पीरियड से आप यहाँ आ रहे हैं, तो आखिर यहाँ का शुरुआत क्या है, कब हुआ शुरुआत? शुरुआत तो बहुत पहले हो चुका था, हमारा उतना जानकारी नहीं है, पर जिस समय जो इस बार से जो स्टार्ट किए थे हम लोग आज से 4 महीना 5 महीना पहले, उस समय से हम आ रहे हैं। पर मार्च अप्रैल से लगभग आ रहे होंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे आते हैं, कैसा अनुभव होता है? मुझको तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलता है। जो मनोकामना रहता है मेरा सभी काम अपने आप होते जा रहा है, कभी कोई ऐसा कष्ट दिक्कत नहीं पड़ता है। दिनों दिन भीड़ बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि हम लोग लाखों हज़ारों रुपया साल में खर्च कर देते थे हम उत्तराखंड के पहाड़ी में घूमने में, सभी जगह हम भ्रमण करते रहते हैं, पर यहाँ पर भी हमको उसी तरह का अनुभव प्राप्त होता है। पर हम चाहेंगे, आज बहुत संख्या में सब लोग जान रहे हैं, शेखपुरा वासी बहुत दूर दूर तक सभी लोग पहचान गए हैं, यहाँ का जान गए हैं कि चामुंडा देवी का यहाँ मंदिर है। दिनों दिन
शरणार्थी लोग बढ़ रहे हैं। पर हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ का रास्ता और पानी, पेयजल इस सब का व्यवस्था करें। पहले तो लोग नहीं आते थे तो कोई बात नहीं था, आज देखिए छोटा छोटा बच्चा सब लोग आ रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरत, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग बहुत संख्या में आज भी देखे होंगे आप, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं। तो कम से कम जिला प्रशासन और नगर परिषद को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाला समय में व्यवस्था करें, कमेटी के लोग से बैठ कर बुलाकर बात करें, उसके बाद यहाँ के बारे में कुछ सोचें। चलिए, धन्यवाद आपका कि यहाँ के बारे में सोचे। सबसे बुजुर्ग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? वासुदेव यादव, लालबाग। वासुदेव जी, आप यहाँ पे आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? करीब 25-30 वर्षों से। 25-30 वर्षों से? तो 25-30 वर्षों से आ रहे हैं, तो इतना देर से आखिर लोग जाना यहाँ के बारे में कैसे? यह उस समय कुछ नहीं था, ये जो अति मंदिर जो बनाया ये लोग समाज की ओर से, तो उस समय से हम लोग जाते, इसके लगाव में आया ये। तो क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर के? आप यहाँ पे 25 वर्षों से आ रहे हैं, अब आखिर यहाँ विकास नहीं है, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे प्रशासन से इसकी विकास हो, जनता की सुविधा मिले, और क्या कहें, है ना। तो वासुदेव जी, आप इस मंदिर में आते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? बहुत आनंद लगता है कि हम कश्मीर में पहुँच गए। अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया। और इस उम्र में हम लोग आते हैं, और आप लोग का सहयोग रहा तो ही प्रगति करेगा। कितना उम्र है आपका? हमारा सर 75 वर्ष है। तो समझ लीजिए 75 वर्ष की आयु में वासुदेव जी इस पहाड़ पे चढ़ के, पहाड़ी पे, और आज से नहीं 25 वर्षों से लगातार आ रहे हैं, लेकिन मंदिर का जो है विकास सामाजिक स्तर पर अभी तक हुआ है, प्रशासनिक स्तर पर कोई विकास अधूरा है। प्रशासनिक स्तर पे ना सड़क है, ना पेयजल सुविधा है। बहरहाल जिला प्रशासन से मांग करता है हमारा चैनल भी कि इस स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और यहाँ पेयजल और सड़क की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। देखते रहें हर खबर आप तक। धीरज सिन्हा, शेखपुरा।